ध्यान से देखो क्या लिखा है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस दुनिया में सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए मान के चले हम लोग दो तरीका का लोग हैं, एक स्त्री दूसरा पुरुष। यदि किसी को पुरुष साबित करना है तो उसमें या तो पुरुष वाला गुण क्या करेंगे, साबित कर देंगे तो वो पुरुष है, या तो किसी इंसान में स्त्री वाला गुण मतलब साबित कर दे तो वो पुरुष नहीं है। ये नहीं हो सकता। हम यहाँ पर दे रखा है √5 एक अपरिमेय संख्या, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, मान लेंगे √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि यह अपरिमेय दे रखा है ना, हम लोग मान लेंगे परिमेय संख्या है। √5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये जो हो जाएगा, तो जो परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये a/b होगा। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, √5 बराबर a/b परिमेय संख्या। और यहाँ पे एक रीजन दे दो, जहां तुमने बोल, जहां a और b क्या है, ये सह-अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, या वैसी दो संख्या जिसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो हम दो संख्या लेते हैं, जैसे 7 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, इसको तोड़ेगी तो टूटेगा ये क्या, इसको तोड़ेगी तो टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब HCF निकालेगी तो कितना निकलेगा, उसका 1 निकलेगा। और दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कितना, 7 ले लेते हैं और उसके बाद 11 ले लेते हैं। इसको जब तोड़ेगी तो संख्या टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। तो अब ये कौन सी संख्या था, 7 और 11, यह अभाज्य संख्या था। क्या अभाज्य संख्या ही सह-अभाज्य कहलाता है क्या? नहीं, भाज्य संख्या भी कहलाता है। तो ध्यान से देखो कैसे, 9 है और यहाँ पर मान के चलो कितना, 10 है। ये दो संख्या है, इसको तोड़ो, 3 गुना 3, इसको भी तोड़ेगी 2 गुना कितना, 5। ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। लेकिन इसमें देखो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है क्या, 3 ओम, या तो ये इसमें 2, इसमें भी 2 नहीं आ रहा है, कॉमन कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मतलब वैसी दो संख्या जिसका कोई कॉमन नहीं हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें नहीं हो, वह कौन सा संख्या कहलाता, वो सह-अभाज्य। क्या कहलाता वो, इसको ख्याल रखना। यदि ये वाला शर्त टूट गया तो समझो यह कौन सी संख्या हो जाएगा, ये परिमेय ना रह करके या अपरिमेय। क्योंकि हम परिमेय संख्या बराबर इतना मान चुके हैं, जहां a और b है ना सह-अभाज्य संख्या। यदि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो समझो यहाँ जो हमने शर्त रखा था सह-अभाज्य का, वह टूट जाएगा। इसका मतलब ये परिमेय ना रह करके क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान से देखना। तो √5 पे स्क्वायर हो जाएगा और a/b पे भी स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर की वजह से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5, यहाँ a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, b का वर्ग क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इतना गुना इतना करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ 5b स्क्वायर और इधर बचेगा a स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये b स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये गुना में साइड आएगा तो क्या होगा, ये भागा में a स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ 5। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि मतलब यहाँ देखो, यदि कोई संख्या, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। क्या है, ये विभाज्य है। तो देखो यदि कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है, इसका मतलब है उस वर्ग वाली संख्या की संख्या भी उसी संख्या से क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे देखो यहाँ 2 जो है क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पर हम लोग लेते हैं ये 4, 2 से क्या है, विभाज्य है ना, ये करता है ना पूरा। इस संख्या का वर्ग यानी 4 चौक कितना हो गया, 16 होता है ना। ये भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। मतलब जितना ये नीचे वाला से जो ऊपर वाला संख्या कटता है, यदि कट रहा है, इसका मतलब है उसका वर्ग भी क्या होगा, इससे वो कटेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि a स्क्वायर 5 से क्या है, ये विभाज्य है, विभाज्य है। तो इसलिए तो a भी क्या होगा, ये 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे जो बनाते हैं इसका एक नाम होता है कंक्लूजन। क्या कहते हैं उसको, कंक्लूजन। अब हम लोग बात करते हैं, मान के चलो यहाँ पर
चाहे तो इसको 1 मान लो, चाहे तो इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, हम लोग मान लेते समीकरण इसको 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोई संख्या किसी भी संख्या से कब कटता है? जब जिस संख्या से कट रहा है वो संख्या, जिस संख्या में भाग दे रहे हो वो संख्या उसमें रहता है तब। जैसे देखो 15 जो है ये 5 से कटता है। किससे कटता है? ये 5 से कटता है। कैसे करता है? तोड़ो इसको, इसमें 5 होगा ये को पीस। देखो 3 गुना 5, 20 जो है वो 5 से कटता है। इसका मतलब को पीस इसमें क्या होगा? इसमें 5 होगा। जैसे 2 गुना 5 डिवाइडेड बाय 5, तब ये क्या हो रहा है? ये कट रहा है। ठीक है, और भी कुछ संख्या ले लो, 30 ले लो। देखो 30 जो 5 से कब कट रहा है? जब इस 30 में 5 होगा। जैसे 2 गुना 3 गुना 5 निकला ना उससे, और यहाँ पर 5, ये करता है। कहने का मतलब यह, यदि कोई संख्या किसी संख्या को काट रहा है तो इसका मतलब है उसमें वो संख्या है। जो संख्या काट रहा है वो संख्या इसमें है। इधर कुछ भी रहे, इधर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, लेकिन एक पीस ये क्या रहेगा? रहेगा। इसलिए हम लोग इसको मान लेंगे 5 तो एगो पीस इसमें होगा ही होगा। और जनरल संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? इसमें m मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको? m। कुछ भी मान सकते हैं वहां पर, हमने मान लिया m। तो हम लोग कहेंगे हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, यहाँ a देखो a स्क्वायर करता है ना 5 से, तो हम लोग a बराबर लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? यहाँ 5m हो जाएगा। ठीक है, a जो है 5 से कटता है, इसलिए उसमें 5 होगा। इसलिए 5 एक तो दे ही दिए, और इधर जनरल संख्या m के जगह कुछ भी दे सकते हैं, है ना, इसलिए m दे दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे अब समीकरण 1 में a का मान क्या करने पर? रखने पर। समीकरण यहां से लिखो, एक कितना है? 5b स्क्वायर बराबर क्या रहे हैं आप? a स्क्वायर, यही है ना समीकरण 1। लिख लिए। अब a का मान रखेंगे तो यहाँ लिखो 5b स्क्वायर, a के जगह कितना? 5m है ना, लिखो 5m इस पे स्क्वायर। तो यहाँ पर 5b स्क्वायर। अब देखो इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा? 25m स्क्वायर होगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 5 है 25। इसको काटेगी यहाँ पर 5 बार में कटेगी। तो अब हम लोग यहाँ से करते हैं, अब ये वाला चीज हम लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5 गुना m, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5m स्क्वायर। और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, ये गुना भी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? ये भागम। इस तरीका से बराबर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। अब यहाँ भी वही सिचुएशन देखो, बी स्क्वायर यदि 5 से कटता है तो b भी 5 से क्या होता होगा? कटता होगा। ख्याल है तो नहीं? हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि बी स्क्वायर 5 से क्या है? ये विभाज्य है, तो b भी लिखेंगे, b भी क्या होगा? ये b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखो यदि कैलकुलेशन देखो कितना है यहाँ पर, इसको मान लो कितना? 2। कितना मान लेते हैं इसको? समीकरण 2। और इसको मान लेते हैं कितना? इसको 3। समीकरण 2 और 3 में यदि बात करें, समीकरण 2 और 3 को देखें, यहाँ देखो a में भी 5 है और b में भी 5 है। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे माने थे a और b क्या है? सह अभाज्य है। और सह अभाज्य का शर्त क्या था? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग सिद्ध किए, a में भी 5 निकला और b में भी 5 निकला। इसका मतलब यह जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है। ये मतलब सह अभाज्य संख्या की रूल को इन्होंने क्या किया? तोड़ दिया जब साबित किया। इसका मतलब है हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं। इसका मतलब गलती कहाँ करे किए हम लोग? यहाँ था अपरिमेय, हमने क्या मान रखा है इसको? परिमेय। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 तथा 3 से, या तो कैलकुलेशन कह सकते हो 2 तथा 3 में देखे a और b दोनों में है ना, दोनों में 5 एक उभय निष्ठ गुणन खंड है। अतः हमारा मानना √5 एक परिमेय क्या था? वो
गलत गलत था, इसलिए √5 एक कैसी संख्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लिखने की तरीका है।